नर नारी हो या पाप में रत, लेकिन सबको शामिल करें, चाहे आदमी धर्मात्मा हो चाहे पापी, सबका इच्छा बाकी शांति के लिए अपने व्यवहारिक परिवेश उपकरण पर ध्यान देना होगा। परिवार में महान पहला पाठशाला परिवार में महान पात्र माता पिता है। माता पिता को सोचना है कि बच्चों में देखकर या सुनकर सीखने की शैली अधिक होती है। जो ये बच्चे हैं आप देखकर सीखेंगे या सुनकर सीखेंगे। बच्चों में देखकर या सुनकर सीखने की शैली अधिक होती है। अब ध्यान नहीं अपने मत में चल जाए, हम कोई ऐसा काम न करें वे बिगड़ जाए। माता पिता का बोल वचन शुद्ध, जैसे माता पिता अगर हो कहीं बच्चन के बचवा सुन तो हो कहीं सुन रहे तो हो सुन देती है। जैसे माता पिता के पर ध्यान देगा कि बोल वचन शुद्ध, खान पान शुद्ध। माता पिता खान पान शुद्ध करिए तो बच्चा शुद्ध अपने आप हो जाएगा। आचरण शुद्ध और उनका सोच शुद्ध होना चाहिए माता पिता का। इतना ही नहीं, वे आड़ में भी कोई ऐसा काम न करें जो समाज के हित में न हो, जैसे गंदी पिक्चर देखना और शब्द बोलना। ऐसा करने से बच्चों की अंतरात्मा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे आड़ में वैसा काम करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। रजाई सुध के जाड़ा के दिन में और चक्कर की मोबाइल में तो गंदा पिक्चर देखा था चलाओ का तो हर लड़को लेके सीखी ना तो जान तर को देखत नहीं खा, लेकिन ऐसे हवा के माध्यम से मोबाइल में बात होता है ना। उसी तरह हर अंतरात्मा का लगाव है। आपका लड़का लड़की वही सीखेंगे जो आप करते हैं। बच्चे भगवान का स्वरूप है। बच्चों के साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। खान पान में समता, बोल वचन में समता, पहन पोशाक में समता, कोई काम करने कराने में समता आदि। समता का मतलब कि अब एगो लड़का के 100 रुपया मीटर खरीद दो, एगो लड़का के 10 किलोमीटर करते विषमता हो, है ना। सबका पहन पोशाक में ध्यान देना है। खान पान में कोई 1 किलो दूध दे दो, कोई 10 ग्राम दो, कोई तरकारी खूब बेसी दे दो, कोई छिड़क दो, विषमता हो। जितने घर में नारी पुरुष हैं, लड़का लड़की हैं, उस सबका सब है। तो हर माँ को पिता को सोचना है कि भाई इनमें किसी प्रकार की कमी न हो, खान पान में पहन पोशाक में। कुछ नारी पुरुष कोई चीज बच्चों को खिलाते हैं और किसी कारण बच्चा नहीं खाता है, तो यह कह कर खिलाते हैं यह मामा जी का हिस्सा है, यह भैया का हिस्सा है, यह देखो लक्ष्मी बता जाए, यह चिड़ई है आदि के माध्यम से खिलाते हैं। आप खुश होते हैं कि मेरा बेटा हमारी बात को सुनकर खुश होकर खा लिया, पर आपका बेटा मांसाहारी और बेईमान बन गया, क्योंकि उनकी आत्मा पर वही बात अंकित होगी कि हमको सबका हिस्सा लेना है, चिड़िया खाना है। बहुत मेरा पिछले की चिड़ई बना देनी, कैसे कहनी? बचवा है मौसा के हिस्सा है मम्मा के हिस्सा है चिड़ई, ऐसे कह तो देखो खाता तो तू जानता कि देखो अमरबत्ती मान के खा लो ना, ओकरे आत्मा पर बात बैठी हमको सबका हिस्सा हड़पना है। अब कोई का हिस्सा ना हड़पी पावर ना भी, भाई का हिस्सा अवश्य। अब मैं दूर है नहीं खे आज चिड़िया मांस मछली खाई, अब तू जानता लो कि हम कहते हैं तो बच्चा हमारा खाता है। बच्चों से कोई काम कराना चाहते हैं तो बारी बारी से सभी से काम लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान रहे, सबको बताइए। ऐसा नहीं करने से जिससे अधिक काम ले रहे हैं वह आपसे क्षुब्ध होगा मन ही मने, और बड़ा होने पर आपका जवाब देगा और सेवा से अपने मन को दूर रख सकता है ना। तो उनका पोषण हमारा से काम पूजा कराओ सेवा और बड़ा होने कोई। समाज कल्याण के बारे में बच्चों से बार बार समय पाकर बातें करते रहना चाहिए। जैसे देखा छोट छोट बात है, ये लोग से समय पाके 24 घंटा में एक बात बताओ का। पहला बात बताओ कि बेटा बेटी गांव की गलियों में खड़ा होकर बात न करें। गांव का जो गली है रोड है तो खड़ा होकर बात न करें। दूसरा, दुश्मन के घर आग लग गई तो वह किसी को दुश्मन न समझकर बुझा दे। हमारा जिससे झगड़ा है उसके घर आग लग गई, दुश्मन समझना चाहिए।
समझाओ लेकर के। इसी घर से अनबन है और उस घर में हमारा पूज्य आए हों, उनके लिए जाना है। हम अनबनी करे दुश्मन करे तो हमारा नाम पर आओ, कैसे जाते हैं मत जाए। बचपन से ही बच्चों लड़का लड़की को बताना है कि लड़का लड़की या नारी को एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे सबके सामने बात करो तो सारा दिमाग फ्रेश रहे। अब कोनो पराये पुरुष से तो एकांत में बतिया का आदत डाल दो तो अब खानी आवे लगे धीरे यहाँ कोई नहीं है। अगर माँ सकुशल है तो रसोई घर में बच्चों से काम न ले, कारण कि घरेलू बात की चर्चा सुनने पर बच्चों को बिगड़ने का भय है। जो लड़का है तो रसोई घर में काम मत लो। लड़की के तो भाई ससुराल जाए एक बार खाना बनाओ, एक बार काम लो धीरे धीरे, लेकिन लड़कन के रसोई घर में घुसे दो। तो समझाओगे बेटा तुम पढ़ो लिखो जाओ, बड़े बड़े आदमी के साथ बैठो। मेरी बात पर विशेष ध्यान दें। संसार में बुरा कर्म क्यों होता है मैं पूछता हूँ और आप अपने में निर्णय लें। जैसे आपको भूख लगी है, थोड़ा समय खातिर मान लीजिए कि आप लोग को भूख लगल, भूख लगल है ना, लेकिन मान लीजिए कि भूख लगल है। एक भोजन आपके सामने रखा है, एक भोजन के सामने रखा है, एक भोजन जो है आड़ में घर में रखा हुआ है। तो भूख लगने पर किस भोजन में बन जाएगा बताइए? जो सामने है। हाँ, आप उत्तर देंगे जो सामने रखा है। अब जरा समझने की कोशिश करें। औरतें और लड़कियों के लिबास पर ध्यान दें। क्या उनका पहनन पोशाक समाज के योग्य है? घर में माँ बिना ओढ़नी की रहती है, चुस्त कपड़ों का प्रयोग करती है और उल्टी पल्ला में साड़ी पहनती है, जिनसे उनके अंगों का प्रदर्शन होता है। क्या लड़कियों को बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैसे उत्तर भर जो सामने भोजन रखा है उसी बन जाएगा। तो लड़का आदमी कामी है। तो जैसे कि मुसलमान की जो लड़कियां औरतें हैं, तो टीवी में मोबाइल में कहीं सुनने को मिलता है कि उन लड़कियों के साथ रेप हुआ, गलत काम हुआ। हिंदू की लड़कियों औरतों के साथ सुनने को मिलता है। भाई क्यों? तो आप अपने अंग का प्रदर्शन करेंगी तो कामी आदमी उधर ही ध्यान देगा जिधर उसको अंग दिखाई देगा, है ना। अब इस कुर्ती और कोई रहता नहीं, तो बहुत बड़ा गला कोई रहता नहीं, झुकने पर आधा अंग दिखाई देता, तो छोटा गला कुर्ती पहन चाहिए। पीठ पर उघार बा, वही में पगहा बनले बानी जैसे भर जैसे कुर्ती बात पूरा पहले के चाहिए, जैसे ये लोग पहनता नहीं जाए, है ना। ये सब ध्यान देना है। अब सुनी, फैशन हमको फंसने वाला नहीं। अगर कोई गार्जियन समझाते हैं तो माँ अपने पति से झगड़ने लगती है और कहती है कि नैहर में ही न अपना शौक बिताएगी, फिर तो ससुराल में साड़ी पहनना ही। अगर कोनो आदमी को बुरा भी लगता है तो अभी तो लेकिन भैया फलाने फलाने को लगी तो अगर बगल खुल तो बच्चा लोग क्या करो, सोचता मैं बात करता हूँ हाथ तो बंद हो जाए, अब जब हुआ पर चुप हो जाता ना। इसलिए लड़कियों औरतों को चुस्त कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जिनसे उनके अंग प्रदर्शन में आवे। छोटा कपड़ा न पहनकर भरपूर कपड़ा का सेवन करें, बुराई घट जाएगी। भगवान का प्रेमी बने, लोक का नहीं। लोक का प्रेमी बनने से शांति नहीं मिलेगी। स्नान करते समय, नित्य क्रियाक्रम करते समय लड़का को कोई माँ साथ न रखे। जब तक लड़का आपका दूध पी रहा है तब तक साथ रहेगा, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है कि दूध पीना जैसे ही बंद हो गया 2 साल में 3 साल में, तो नित्य क्रियाक्रम करते समय बाहर जा रही साथ में न ले जाए। और नहाते समय उस लड़का को वहां नहीं होना चाहिए। एकदम बचपने से आप अपने बेटा के सामने भी अपने अंगों को ढक कर रखें, नहीं तो बड़ा होने पर आपका लड़का बिगड़ जाएगा। अगर किसी कारण माँ लड़का लड़की पर डांट चढ़ा रही है, जैसे मतारी डांट चढ़ा कर, उस समय पिताजी को नहीं बोलना चाहिए, और पिताजी डांट चढ़ा रहे हैं तो माँ को नहीं बोलना चाहिए। जहाँ बेटा बेटी न हो तो आपस में बच्चों के बारे में बात कर लेना चाहिए। इस तरह से बच्चे समझेंगे कि कोई हमारे पक्ष में नहीं है। सामने बोलने पर लड़का लड़की समझ जाते हैं कि माँ या पिताजी हमारे पक्ष में। जैसे इनका डांट चढ़ा इनका भाई बोल रही कहाँ पे मतलब बोली क्या डांट लगी कि भाई हमारे पक्ष में, भाई डांट चढ़ा लगनी अब पिताजी बोल रहा तो समझेंगे पिताजी हमारे पक्ष में है। तो जब कोई भी डांट चाह रहा है तो दूसरा आदमी को नहीं बोलना है। और जब लड़का लड़की न हो
तब ये आपस में बात करना चाहिए कि हाँ कौन सी कमी के चलते आप बोल रहे हैं, कि बच्चे अब नहीं समझ पाएंगे कि कोई हमारे पक्ष में है। किसी भी परिवार को सुरक्षित रूप देने के लिए समय के अनुसार सप्ताह में या महीना के अंदर 1 बार 2 बार मीटिंग कराना चाहिए। परिवार को सुरक्षित रूप देना है तो 1-2 बार मीटिंग कराना चाहिए। मीटिंग में घर के मालिक को कहना है कि शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए सबको अपनी अपनी बात या सोच कहने का अधिकार है ना। अगर मेरे अंदर भी कोई विषमता दिखती है वह मत ध्यान देंगे, उससे होता। अगर मेरे अंदर कोई भी विषमता दिखती है तो निसंकोच आप लोग कह सकते हैं। घर के व्यवहार में कहाँ कमी है, खान पान, पहन पोशाक, रहन सहन में विषमता संबंधी बातें करना है। इस तरह से सबका मन साफ हो जाता है। ऐसा नहीं करने से सबके मन में एक दूसरे के प्रति खोट बना रहता है और अंत में विस्फोट करके परिवार को छिन्न भी कर देता है। यानी परिवार में मीटिंग होनी चाहिए कि भाई हमारे घर के व्यवहार में कहाँ कमी है ना, कहाँ विषमता है, तो सबको बोलने का अधिकार है। साफ सुथरे वस्त्र का प्रयोग करें। शौक श्रृंगार से मन को दूर रखें ताकि अन्य लोग आपके तरफ आकृष्ट न हो। परिवार में रे टुकार अर्थात अपशब्द का प्रयोग न करें। बच्चों को बचपन से ही कान में भर देना चाहिए कि सबका जन्म एक ही माता पिता से हुआ है, ताकि बच्चों के हित से जाति पाति का भेदभाव निकल जाए। गरम तेल मसाला का ज्यादा प्रयोग करने से नस नाड़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बुराई का जन्म होता है। यानी मांस मछली नशा पत्ती की तो बात ही नहीं करता है, गरम तेल मसाला भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मोबाइल टीवी का मिसयूज करने से गार्जियन एवं बच्चों का लक्ष्य छूट जाता है। चोरी हत्या बुराई बेईमानी के से दूर रहने के लिए शपथ लेकर चलना चाहिए। तो हर गलती से बचने के लिए सूत्र होता है, जैसे 2 का पहाड़ बांटे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब पहले कि तू जोड़, जेकर सूत्र की जानकारी नहीं हुई तो जोड़ी या जोड़े में लेट हुई। एक सूत्र है कि शुरू संख्या में 55 से गुणा करो, यानी 2 गुणे 55, जोगफल तुरंत आ जाए। वही तरह से हर गलत काम से बच्चे को सूत्र होना है, और सूत्र का नाम है ड्रामा का रोल। यानी जेके ड्रामा में जो पाठ दे गल बा वही पाठ में करता है। जेके चोर का पाठ दिल चोरी करी, जेके पुलिस का पाठ दिल बा उनके धर पकड़ी, ड्रामा लोग समझे ना। उसी तरह गुरु द्वारा जो आदेश है कि चोरी हत्या बुराई बेईमानी नहीं करना है, इसको ड्रामा का रोल मान लीजिए। सबको माँ बहन के रिश्ते में देखना है तो ड्रामा का रोल मान लीजिए। अब आपसे गलत काम हो रहा ही नहीं। मैं तो बोला हो डिस्टर्ब होता है पढ़े में, लेकिन आने तो आपको आरती हो गया बाटे तो किसी उसी तरह न्याय करने का भी सूत्र होता है। तो न्याय करने का सूत्र का बा, उस जगह पर हम होते तो क्या करते या क्या सोचते। कोई मिस्टर का लड़का है आ जाए, अब कहे कि बहन भी भूख लगी है, अब बर्तन में तो खाना दे दो, खा लिया, तो जा गाँव से बड़े फेंक गया जब थरिया भोजन तो कह लगे मार देता हो। तो अब आप देखिए कि आप न्याय किए क्या न्याय किए। उस जगह पर हम होते हैं, उस जगह पर आप लोग होते हैं। आप कोई खिलाकर बर्तन मारने कहता, बर्तन फेंकने कहता है तो कैसा लगता है ना। इस तरह से अब गलत काम नहीं होगा। सबका परम पिता जब एक है तो छोटा बड़ा जाति नहीं मानना चाहिए। सबका परम पिता एक है, यह बात सब कहने के लिए तैयार है। अगर यह बात सत्य है तो सब एक जाति के हैं, उस जाति का नाम है जीव। वाह में समझाने के लिए मानो। अब जरा ध्यान दीजिए, एक पेट से जन्म लेने वाले लड़का लड़की का समता में महत्व है या नहीं। एक पेट से लेकर जन्मल बना तो समता में महत्व बाकी ना है। आप कहेंगे हाँ महत्व है। आप कहते हैं कि हम इतने भाई हैं, आप अर्थात छोटा या बड़ा भाई कमाने लगे, कोई बड़ा भाई कमा के छोटा भाई कमाए, तो आप अपने नारी के नाम से जमीन या मकान खरीदते हैं या बनवाते हैं। ऐसा क्यों? जब आदमी कमा लो तो अपने मेहरारू के नाम पर जमीन बनवा लिखा गया, चाहे मकान बनवा देना। पूछने में क्या कहना जाए, मेहरारू के नाम पर लिखोले पर पैसा कम लगेगा। तो हम पूछेंगे क्या आपकी माँ महिला नारी नहीं आएगी? चलो मेहरारू के नाम पर लिखोले पैसा कम लगेगा तो हर महीने तो आएगी नहीं।
यह एक बहाना है। आप सोचते हैं कि माँ के नाम पर जमीन हो जाएगी तो सबका हिस्सा बनेगा। अगर पत्नी के नाम पर अगर जमीन रहेगी तो बंटवारा में देना नहीं जाके पड़ेगा। नहाए करूँ। मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के मत से और उनकी कृपा से निज अनुभव से कहता हूँ, जो नारी पुरुष दोनों बेईमान हैं उनका संस्कार बनेगा पोलियो लकवा का शिकार होना पड़ेगा। दोबारा जब जन्म हुई तो पोलियो लकवा का शिकार बने पड़ी। नौजवान नर नारी तामस में गलत काम करते हैं। अंधा, गूंगा और कुछ बूढ़ आदमी भी गलत काम करते हैं। अंधा सोचता है कि भीड़ में या राह में किसी नारी को छू देंगे और बहाना बनाएंगे। हम अंधा है, समझ नहीं पाए। अंधा सोचता है। गूंगा से गलत कराने वाली नारी सोचती है कि गूंगा किसी को बताएगा नहीं। कुछ बूढ़ आदमी सोचते हैं कि लोग हम पर अविश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसके लिए आप सबकी परीक्षा दे सकते हैं। समय समय पर परीक्षा लेने से अदब बना रहता है। कोई साधु साधक जो भी संत हैं उन पर कैसे विश्वास करेंगे कि इनमें क्षमता है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम पर विश्वास करना होगा वहाँ ध्यान मत दीजिए। जैसे ट्रक चल रहा हर विद्यार्थी पढ़े ना पूरे रूम में है ना। कोई साधु संत जो भी हैं उन पर विश्वास करना है तो कैसे विश्वास आप लोग करेंगे। सिर्फ एक बात पर ध्यान दे रहा है, उनका जन्म जिस घर में हुआ है हमारे बारे में जाने को ठीक हो गया। तो जो घर में हमारे जन्म बा अब वो घर में पहुँचे जैसे हमारे घर चौकी पर बैठे ना आपको खाना पिए ना आती होला वैसे इनके घर में होला कि ना होला कि घूमे न पड़े हुआ में है ना। तो जो व्यवहार उनका उस घर में है, अगर समाज के सभी घरों में वैसा व्यवहार हो तो आप समझे वो सही है। इस गुण के साथ साथ खान पान शुद्ध, लोभ लालच से परे, जाति पाति से परे, धनी गरीब के साथ समता, बूढ़ जवान सुंदर फुहर के साथ समान व्यवहार आदि गुण दिखाई दे तो मान कर चलने से आप में सदाचार आ जाएगा। जो आपके घर हमारा व्यवहार है वही व्यवहार उस घर में भी होना चाहिए जहाँ हमारा जन्म है। तब जान लीजिए गुरु सही। अगर विषमता है तो जानिए कि सही नहीं है, पढ़े लिखे हैं। शरीर में जितना अंग है उसका प्रयोग सही रखें। जैसे आंख है, आंख का काम है देखना। क्या गलत देखेंगे? उत्तर है कि नहीं अच्छा देखेंगे। किसी के विकास को देखकर खुश होना चाहिए। उसी प्रकार सारे अंगों का प्रयोग सही रखने से शांति मिलती है। आप कहते हैं कि मन हमारे बस में नहीं है। मन वृत्तियों का राजा है। मन का काम है लखाना यानी हस्ताक्षर करना। मन न हो तो संसार का कोई काम न हो। मन सबके बस में है। बुद्धि के बिना आपका मन आपके बस में नहीं है। जैसे एक फल में अमृत का गुण है और दूसरे फल में विष का। आपका मन कौन फल पसंद करेगा? आप कहेंगे जिसमें अमृत का गुण है। ठीक उसी प्रकार पर नारी में विष का गुण है, दूसरी की औरत है, और अपनी नारी में अमृत का गुण है। अब आप बुराई से बच गए। ठीक वैसे ही हर मोड़ पर जब आप ध्यान देंगे तो हर गलती से बच जाएंगे। आप खाट पर बैठे हैं, कोई आगंतुक के आने पर या अपने से बड़ों के आने पर आप खड़े होकर बिठा कर बैठें। व्यवहार के मजबूत होते ही आत्मज्ञान खुल जाता है, अर्थात अध्यात्म का जड़ व्यवहार है। आप अपने से बड़े उम्र के नर नारी को प्रणाम करें, चाहे वो किसी जाति के हो। छोटा उम्र के उस नारी पुरुष को प्रणाम करें जो ज्ञानी है ना। अभी नहीं के पंडित जी का लिखा के पनियों ने कुछ छियावत बोल लगे बाबा जी है ना, वैसे ना बड़ उम्र के नारी पुरुष के प्रणाम करो, छोट उम्र के प्रणाम करो जो ज्ञानी होते। अपने दरवाजे पर अतिथि सत्कार में व्यवहार से परिपूर्ण होकर स्वागत करें। दूसरे के दरवाजा पर यदि आपका स्वागत नहीं हुआ उसे सिखावें, सिखलाने में डरे नहीं और अपने दरवाजे पर आने में बदला न लें। स्वागत और भरपूर करें, नहीं तो अतिथि सत्कार से आपका मन हट जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो सज्जन को अपनी सज्जनता कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। कोई अतिथि श्रेष्ठ मानते हैं, वे आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी दृष्टि उधर पड़ गई, आप जल्द उठकर आगे बढ़कर व्यवहार के साथ अपने दरवाजे पर लाइए। जब वे जाने लगे तो उनके सामान को लेकर उनके साथ कुछ दूर छोड़ें और सकुशल आदर के साथ विदा करके आएं। शरीर में जितना विकार है वह काम का चीज है, सीमा के अंदर बाहर नहीं। जैसे क्रोध एक विकार है। मैं पूछता हूँ
अगर घर के माता पिता जरा भी क्रोध न करें तो बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे। शिक्षक जरा भी क्रोध न करें विद्यार्थी पढ़ेंगे। सीमा पर जवान क्रोध न करें देश आजाद रहेगा। आप कहेंगे नहीं। इसलिए शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विकारों का प्रयोग लाभकारी है और अशिष्ट व्यवहार के साथ प्रयोग करना विनाशकारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को उनके माँ बाप को लगा कर गाली देते हैं, ये उचित नहीं है। कुछ उल्टा नारी हैं जो अपने पति को कुत्ता गधा बेवकूफ कहकर पुकारती हैं। ये दोनों के ये व्यवहार बच्चों को बिगाड़ देंगे, अतः दोनों को सावधान रहना चाहिए। भोजन खिलाने वाले भोजन करने वाले के सामने पत्तल रखें। पत्तल में बाएं साइड में भोजन, दाहिना साइड में दाल तरकारी रखें। भोजन करते समय मुख से आवाज जैसी ध्वनि न निकालें। भोजन कराने वाले सावधान रहें कि खाने वाले भोजन पानी की मांग न करें, उससे पहले ही तैयार रहें। जैसे मेहरारू भोजन करावे नहीं तो ना डाल नहीं तो कर नहीं तो पूछा ना जाना तू देखो का घटल तू लेके जा, चाहे वो लो चाहे मत लो, लेकिन दूसरा पूछे चाहिए तो कुछ आदमी मानो कि मन बा कह दे कि नहीं ले गए पर मन हुई तो ले लिया। मीठी वाणी बोलकर भोजन करावे। पुरुष के लिए 4 नाताएं साली सड़क भाभी मामी आदि जिनसे मजाक किया जाता है ठीक नहीं है। नारी के लिए 4 नाताएं नंदोई बहनोई देवर भाईने ये नाता ठीक नहीं है। अतः माता पिता भाई बहन का नाता सबके साथ लगाकर चलें। जिनकी शादी जिनसे हो गई है वे नारी के लिए भगवान और पुरुष के लिए पत्नी देवी है। परिवार को संयुक्त रखना जरूरी है। परिवार एक प्रकार आनंददायी समाज है। बड़ा परिवार में जो सुख शांति है छोटा परिवार में देखो जैसे अलग अलग हो जैसे पेड़ बा ओकरा छाए तो कोई नहीं जाता। अब बड़ का जैसे बरोह बा पीपल का पेड़ बा उधर आगे छाया देना। जैसे अकेले परिवार विकसित से पेड़ नहीं होता। जैसे बड़ परिवार में जो सुख शांति बा बीमार बा निगर बा ससुराल बा खूब काम चल रहा बा। आलसी लोग छोट परिवार के महत्व देना। जैसे छोटा परिवार में विचार संकुचित रहता है, बड़ा परिवार में व्यापक रहता है। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 का 5 नाम है, 5 काम है, लेकिन भोजन करते समय मिल जाते हैं। लिखते समय सबका सहयोग होता है। कोई सामान उठाते समय सबका बल लगता है। किसी उपलक्ष्य में नर नारी जुटे हुए जैसे ब्याह शादी जैसे होता है तो अगर हम बहुत नर नारी जुटे हुए हैं, आप उसी भीड़ में जाना चाहते हैं तो बोलते हुए आगे बढ़े। माता जी, पिताजी, भैया जी, दीदी जी, रास्ता दीजिए, कुछ नहीं बोलिए ना यार सड़क चलिएगा। ऐसा करने से नारी पुरुष दोनों का सत्य धर्म बचा रहेगा। अपने पूज्य एवं बड़ों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। रात में सोते समय जैसा जगह सुविधा हो उस अनुसार सोना चाहिए। लैट्रिन रूम में आप जाते हैं, उसमें कूची हार्पिक रखा है, आप अपने हाथ से अपना पैखाना साफ करते हैं, आपको ध्यान देना है कि शौचालय साफ रहे। इसलिए अपने हाथ से कूची का प्रयोग करके घर को साफ रखें और उसके बारे में सबको सफाई का ज्ञान दें। जैसे ही नहीं कि एक आदमी साफ करें, ये ही गया कूची रखा मतलब थोड़ा रगड़ हमेशा साफ रहिए। रात में पति पत्नी जब एक जगह हो तो समाज सेवा परोपकार संबंधी बातें करें। इससे बच्चों और समाज पर अच्छा असर पड़ेगा तो आप आत्मबल मजबूत रहेगा। नारी पुरुष मिलन के बाद एक साथ नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आत्मबल कमजोर हो जाएगा, अर्थात मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस तरह से आपके अंदर परमार्थ का गुण नहीं आएगा और न्याय करने वाले शक्ति से बचे रहेगा। जब तक बोला बतियाओ जागल वाला ठीक बात। नारी पुरुष संबंध की बात थोड़ा दूरी बनाना। रास्ता में अपने बाएं साइड से चलें, जरूरत पड़ने पर दाहिना साइड का प्रयोग करें। रोड की स्थिति क्या है, रोड पर किस गति से लोग चल रहे हैं, अपने पास गाड़ी रोकने की क्षमता कैसी है, दायां बायां देखकर गाड़ी चलाना चाहिए। जीवन मूल्यवान है, परमार्थ के लिए जीवन मिला है, इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने में बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए। यानी गाड़ी चलाओ तो रोकने की क्षमता होगी, एक्सीडेंट से बचा। धन, स्वास्थ्य और चरित्र। धन जाता है और तुरंत आ भी सकता है, स्वास्थ्य धीरे धीरे आता है और चरित्र में खामी आने पर जीवन में दाग लग जाता है। इसलिए सच्चरित्र पर बारीक ढंग से ध्यान दें। चरित्र सही नहीं रहने पर शांति नहीं मिलेगी। जैसे धन कोई कह रहा है उतना धन कोई दे भी सकेगा तो तुरंत चलिए। और स्वास्थ्य डाउन होगा बीमारी में
तो कोनो दवाई नहीं थी कि खा रहा तुरंत स्वास्थ्य आ जाए। स्वास्थ्य धीरे धीरे आई और चरित्र में खामी आ जाई, जैसे गलती काम में फंस जाए जीवन में दाग लग जाए, वो पलटे वाला नहीं। संसार में चाहे जितने भी धर्मावलंबी रहे हैं, सबका कथन एक ही है कि सबका जन्म एक ही परम पिता से है। जब सबका परम पिता एक ही है तो सब भाई अर्थात एक हुए नहीं। इसलिए जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है वहाँ तक के विकास के बारे में सोचिए और ऐसा उपकरण जुटाइए, यानी धन बल बुद्धि से सबका विकास करें और कराएं। शिक्षा पर सबसे विशेष ध्यान दें। शिक्षा शिक्षित वह है जिससे दूषित कर्म न हो।